नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अपने अमेंडमेंट की सीरीज को कंटिन्यू ले चलते हुए। तो कहां पहुंच चुके हैं? आज हम लोग पहुंच चुके हैं 74वां संविधान संशोधन 1992-93। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 74वां संविधान संशोधन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड 93। ठीक है, जानते हैं ये क्या है। देखो, 74वां संविधान संशोधन जो है, जिसको हम कहते हैं नगर निगम, ठीक है, यानी म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज का मतलब क्या? शहरी स्वशासन। ठीक है, शहरी स्वशासन। शहरी स्वशासन का सीधा सा अर्थ है कि जो शहर की जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, उसके द्वारा चलाया जाने वाला शासन शहरी स्वशासन कहलाता है। ठीक है, यानी जहाँ पे शहर की जो व्यक्ति रहते हैं वो वोट करते हैं, उनके द्वारा जो अध्यक्ष या प्रतिनिधि चुना जाता है वो स्वशासन चलाता है उस क्षेत्र का, उसे क्या कहते हैं? शहरी स्वशासन। ठीक है, जिसको हम एक बड़ा नाम देते हैं नगर निगम, जो 74वां संविधान संशोधन 1992-93 द्वारा इसको संवैधानिक अधिकार देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या। तो हम इतिहास में चलेंगे तो देखेंगे 1687 से 88 के बीच में, 16 से 87 और 88 में हम सर्वप्रथम एक मद्रास का नगर निगम की स्थापना करते हैं। भारत में पहला ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान ही नगर निगम स्टैब्लिश हुआ, जिसका नाम क्या था? मद्रास था। उसके बाद 1776 के आसपास कलकत्ता और मुंबई, इनको दो और नगर निगम की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये पहला भारत में जो पहला नगर निगम की स्थापना हुई कब? 1687-88 के बीच में मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई। ठीक है, यहीं से स्थानीय स्वशासन की बात हुई, यानी स्थानीय एक पर्टिकुलर स्थान की जो क्षेत्र है उसके स्वशासन की बात हुई। देखो, स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे, उससे विस्तार करेंगे, एक एक करके जानेंगे। तो पहले हमें यह जानना कि जो 1687-88 में मद्रास था नगर निगम, ठीक है, की स्थापना, पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश शासन के दौरान ही, 1687 से 88 के दौरान। उसके लगभग 100 सालों के बाद ही, 110 सालों के बाद कलकत्ता मद्रास 2 और 3 हुए, कंटिन्यू हुए। देखो, हमारे यहाँ 1882 के आसपास जो लॉर्ड रिपन थे, कौन थे? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन, इनको क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन जनक। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की बात कही थी। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है? इन्होंने बताया कि जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन का अर्थ समझते हैं। जो ये पर्टिकुलर शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्थान, एक स्थान जिस पर जनता की, वहां की जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से, और उसके द्वारा शासन चलाया जाता है संवैधानिक रूप से। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन, इसका अर्थ किसने, इसका जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसका अर्थ मैंने आपको बताया कि मतलब एक पर्टिकुलर स्थान जहां पर जनता के द्वारा, वहां की जनता द्वारा उसका प्रतिनिधि चुना जाता है, उसके द्वारा शासन चलाया जाता है, वो नीतियों को देखता है, सरकारी कार्य कराता है, विकास के कार्य, ऐसे कई सारी समस्याएं, पानी, बिजली, सारी समस्याओं को समाधान कराता। ठीक है, उसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं। और इन्होंने स्थानीय स्वशासन को क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। तो किसने स्थानीय स्वशासन को मैग्ना कार्टा कहा? लॉर्ड रिपन ने कहा, 1882 के टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। यानी 1882 के समय स्थानीय स्वशासन के जो जनक, हम जिनको पिता कहते हैं, किसको? लॉर्ड रिपन कहते हैं। इन्होंने क्या बताया? जो स्थानीय स्वशासन है मैग्ना कार्टा है। ठीक है, और सर्वप्रथम 1687-88 में मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई, जो भारत के पहला नगर निगम था, म्युनिसिपैलिटीज थी। यानी कि ये लगभग ब्रिटिश काल से ही चलता आ रहा म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, और हमारे संविधान में 74वां संविधान संशोधन जो होता है 1992-93 में, उसमें इसको क्या संवैधानिक दर्जा दी जाती है। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पे फेडरल मतलब संघी का मतलब सीधी सी बात है, एक और वर्ड सीख लो, क्या है? संघी क्या होता है? फेडरल मतलब इंग्लिश में कहते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब है? केंद्र होगा सबसे ऊपर, उसके बाद क्या होगा? राज्य होगा,
उसके बाद क्या होगा, एक स्थानीय स्वशासन होगा, ठीक, स्थानीय स्थानीय स्वशासन होगा, ठीक। स्थानीय स्वशासन यानी कि जो हमारे यहाँ पे कम, जो भारत है ये कैसा, भारत एक संघीय राज्य है, यानी संघीय देश है। इसका सीधा सा मतलब सबसे बड़ी पावर क्या होगा, केंद्र होगा, उसके बाद राज्य होगा, उसके बाद स्थानीय, यानी इन तीनों पावरों को क्या लोकतांत्रिक क्या कहा गया, इनको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। कई सारे देशों में सिर्फ केंद्र और राज्य होता है, जहां स्थानीय स्वशासन नहीं होता है, ठीक है। तो हम अपने भारत की बात करेंगे तो यानी यहाँ पे जो संघीय बात बताई, यानी फेडरल में बात बताई, उसमें क्या होगा, केंद्र होगा, राज्य होगा, और उसमें क्या होगा, स्थानीय स्वशासन होगा। उसी स्थानीय स्वशासन को हमने क्या किया, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो नगर निगम था, म्युनिसिपलिटीज, उसको क्या कर दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो आर्टिकल क्या बताता है, आर्टिकल 40 बताते हैं ग्राम पंचायतों का गठन, जिसको हमने संवैधानिक दर्जा कब दिया, संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिया था। वही सारी चीजें उसी के दौरान लगभग सेम उसी तरह यहाँ पे सारी कहानियां हैं, तो जिनको हम एक एक करके जानते हैं, ठीक है, एक एक करके जानते हैं, ठीक है। देखो अब समझते हैं कि जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया उसके दौरान क्या हुआ, 1989 की बात है, जब किसकी, राजीव गांधी की सरकार थी, किसकी, राजीव गांधी की, किसकी, 1992-93, ठीक है, राजीव गांधी की सरकार थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 65वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है। और इन्होंने ही 73वां संविधान संशोधन जो था ग्राम पंचायत, उसको 64वें संविधान संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया था। और इन्होंने फिर उसके बाद म्युनिसिपलिटीज को उसी समय क्या किया था, 65वें संविधान संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने लोकसभा से इसको पास भी करा दिया, कहां से, लोकसभा से ये वाला बिल पास हो गया, ठीक है। जितनी सारी म्युनिसिपलिटीज को जितने संवैधानिक दर्जे देने जो भी देना था उसको पास करा लिया, लेकिन राज्यसभा से इसका बिल का विरोध हुआ और नहीं पास हुआ। जैसे संविधान, जैसे 73वां संविधान, जो 64वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत के रूप में था वो भी नहीं पास हुआ था, वैसे ये भी पास नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वाला खत्म हो गया। उसके बाद क्या था, वीपी मेनन के, वीपी सिंह की, यानी वीपी सिंह की सरकार आती है, जो राष्ट्रीय, ठीक है, मोर्चा की सरकार आती, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आती, वीपी सिंह की सरकार आती। तो वीपी सिंह क्या करते हैं, 1990 में ये भी प्रस्तुत करते हैं, क्या प्रस्तुत करते हैं, म्युनिसिपलिटीज यानी नगर निगम का संवैधानिक दर्जा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कहाँ करते हैं, लोकसभा में, लेकिन इसमें विरोध होता है और इनका भी पास नहीं होता। यानी राजीव गांधी की कब प्रस्तुत करते हैं, 1989 में, उसका विरोध होता है। राजीव गांधी जो इसका प्रस्तुत करते हैं अगस्त 1989 में करते हैं, और अक्टूबर 1989 में ही ये वापस हो जाता है, अक्टूबर 1989 में ही ये क्या हो जाता है, वापस हो जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वीपी सिंह 1990 के दौरान करते हैं, ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं और ये पास नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, जब ये पास होता है, कौन होता है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार होती है। यानी जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, तब क्या होता है, इसे 73वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन के रूप में म्युनिसिपलिटीज को प्रस्तुत किया जाता है। कब, 1991 में। यानी कि 1991 में किसकी सरकार बनती है, पीवी नरसिम्हा, ठीक है, नरसिम्हा राव की, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 74वें संविधान संशोधन, यानी ये वाला जो संविधान संशोधन, इसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है, किसको, नगर निगम को, ठीक है, यानी म्युनिसिपलिटीज को प्रस्तुत किया, जैसे नगर निगम को, म्युनिसिपलिटीज को म्युनिसिपलिटी, भाई इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा सुधार लेना, ठीक है, म्युनिसिपलिटी यानी, ठीक है, नगर निगम 74वें संविधान संशोधन के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। और इन्हीं की सरकार में 74वां संविधान संशोधन पास हुआ, क्या हुआ, पास हो गया, और यही बन के नगर निगम उभरा, जिसे हम
नगर निगम के नाम से जानते हैं, यानी म्युनिसिपलिटीज के नाम से जानते हैं। तो नगर निगम जो बना, तो इसमें जब नगर निगम मिला उसको संवैधानिक दर्जा मिला, तो एक बात होता है जब कोई संविधान संशोधन होगा, जब कोई संविधान संशोधन होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई एक्ट जोड़ा जाएगा, कुछ ना कुछ तो जोड़ा जाएगा। तो क्या जोड़ा गया, देखो 74वें संविधान संशोधन द्वारा सीधी सी बात है क्या जोड़ा गया, तो पहली बात भाग 9 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, भाग 9A जोड़ा गया। भाग 9 किसमें जोड़ा गया था, भाग 9 73वें संविधान संशोधन, और 74वें में क्या जोड़ा गया, भाग 9A जोड़ा गया। आर्टिकल 243 है यार, एक मिनट भैया, 243 ता से लेके 243 या छा तक, ठीक है, ये आर्टिकल जोड़े गए इसमें, ठीक है। 243 ता से लेके 243 या छा तक आर्टिकल जोड़े गए। उसके बाद इसी में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत यानी 73वें से, और 74वें से क्या 12वीं अनुसूची, कौन सी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। कौन सी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय शामिल किए गए। कितने, 18, यानी नगर निगम में कितने विषय शामिल किए गए, 18 विषय शामिल किए गए। यानी 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, 18 विषय शामिल किए गए। यानी जो 12वीं अनुसूची में है कुल 18 विषय हैं, वहीं पे जो 11वीं अनुसूची थी उसमें 29 विषय जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये क्या जोड़ा, जो 74वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया गया। साथ ही भाग 9A जोड़ा गया, जिसमें 243 ता से लेकर 243 या छा तक आर्टिकल हैं, ठीक, जोड़े गए। साथ ही साथ 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची में यानी 12th शेड्यूल जोड़ा गया, उसमें 18 विषय शामिल किए गए, ठीक है। तो यह क्या था 74वां संविधान संशोधन। अब इसकी हमें कुछ प्रमुख बातें जाननी, इसका टाइम पीरियड क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नगर निगम में कितनी प्रणाली, त्रिस्तरीय प्रणाली कौन सी है, नगर निगम क्या, नगर पालिका क्या है, और जो क्षेत्रीय परिषद है वो क्या है, इसके सबके बारे में बात करेंगे। एक सीधी सी और बात बताना भूल गया, स्टार्टिंग में मुझे बतानी चाहिए थी, अब याद आई तो मान लो। जो नगर निगम है इसको लगभग हम लोग कितने 9 नामों से 8 नामों के हिसाब से जान सकते हैं, ठीक है। नगर निगम, ठीक है, नगर निगम। देखो पहले जैसे नगर निगम का मतलब इसको लगभग 8 क्षेत्रीय भाषाओं के नाम से कहते हैं, जैसे छावनी बोर्ड हो गया हर चीज का, ठीक है, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर परिषद हो गया, ये ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कितने 8 नाम है इसके, ठीक है। तो नगर निगम के कितने 8 नाम, कितने नाम है, तो नगर निगम के लगभग 8 नाम है, ठीक है। जैसे छावनी बोर्ड हो गया, कहना ना उस छावनी बोर्ड में, ठीक है, ठीक है, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर परिषद हो गया, ठीक है। अभी इसको जो इसमें भी त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, तो इसकी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, क्या था क्या नहीं था उसको एक्सप्लेन करते हैं, और जो प्रमुख बातें थी उनको एक्सप्लेन करेंगे। टाइम पीरियड क्या, वित्त कैसे आता है, धन कैसे आता है। देखो सीधी सी बात है, जो जिन्होंने मुझसे 73वां संविधान संशोधन पढ़ा है, अगर आपने 73वां संविधान संशोधन मुझसे पढ़ लिया तो समझ लो उसी को डिट्टो इन्होंने कॉपी कर दिया, ठीक है, उसी को डिट्टो इन्होंने कॉपी कर दिया। तो जो प्रमुख बातें हैं उनको आपको बताएंगे, फिर से कहेंगे 73वां संविधान संशोधन जरूर पढ़ें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए नगर निगम के बारे में यानी म्युनिसिपलिटीज में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ उसमें कुछ 2-4 महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पहली बात तो प्रमुख बात क्या है, 3 प्रकार का नगर निगम पालिका, यानी जो नगर पालिका होगी वो कैसी होगी, 3 प्रकार की। पहली कैसी होगी, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, परिषद, और तीसरी क्या होगी, नगर निगम। यानी कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी वो चलती आ रही कंटिन्यू। जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो बलवंत राय मेहता 1957 वाली रिपोर्ट थी वो त्रिस्तरीय चली आती, ठीक है। जैसे वहां पे ग्राम पंचायत था, फिर पंचायत समिति थी, फिर जिला परिषद थी, जिला पंचायत था, वैसे ही यहाँ पे क्या है, नगर निगम पंचायत है, नगर पंचायत है सबसे छोटी इकाई, उसके बड़ी बात क्या है, नगर पालिका परिषद, और उसके बाद नगर निगम है, ठीक है। नगर पंचायत क्या है, नगर पंचायत क्या है, देखो जो छोटे छोटे गांव होते हैं जो शहर के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं, जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं जो धीरे धीरे शहर के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नगर पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं, नगर पंचायत। सीधी सी बात है, जो गांव शहर के रूप में परिवर्तित होने लगे हैं उनको हम क्या कहते हैं, नगर पंचायत कहते हैं, ठीक है, नगर पंचायत कहते हैं। और नगर पालिका परिषद क्या है, नगर पालिका परिषद की छोटे छोटे शहर हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं उनको हम क्या कहते हैं,
पालिका, क्या कहते हैं, नगर पालिका परिषद। जो छोटे छोटे शहर हैं उनको क्या कहते हैं, नगर पालिका परिषद। और नगर निगम क्या होता है, जैसे कोई महानगर, जैसे आपका लखनऊ है, ये क्या एक महानगर, ठीक है, जो पूर्णतया एक शहर का दर्जा प्राप्त है, उसको एक पूर्णतया एक शहर का दर्जा प्राप्त है और वो महानगर कहलाता है, ठीक। जहां महानगर होगा वही नगर निगम होगा, ठीक है। तो नगर पंचायत जो छोटे छोटे गांव थे, जो गांव थे लगभग शहरों के रूप में परिवर्तित होने लगे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नगर पंचायत कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, जो नगर पालिका है, नगर पालिका परिषद है, यह क्या है, जो छोटे छोटे शहर हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं वहां पे क्या लगता है, नगर पालिका परिषद। उनको क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं उनको क्या कहते हैं, नगर पालिका परिषद, ठीक है। और नगर निगम क्या कहते हैं, जैसे महानगर हो गया आपका, जैसे लखनऊ जैसा शहर, जैसे प्रदेश की राजधानी हो गई है, ये क्या है, नगर निगम कहलाता है। जैसे आपका कानपुर हो गया, ये महानगर आता है, यहाँ पे नगर निगम होता है, ठीक है। जैसे आप लखनऊ कानपुर किसी बड़े शहर में रह रहे हैं तो वहां पे देखोगे कूड़े की गाड़ी जब आती है तो उसमें क्या लिखा, जो कूड़े की गाड़ी आती है उसमें लिखा होता है नगर निगम, ठीक है। और जैसे आप किसी छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, मतलब छोटे मोटे मतलब आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो वहां पे नगर पालिका परिषद लिखा होता है, नगर पालिका परिषद, ठीक है। और जहाँ पे आप जो छोटे छोटे गाँव से जो शहर के रूप में परिवर्तित होते हैं, वहां पे जो गाड़ियां आती है, जो वहां पे जो सारी संवैधानिक क्रियाएं होती है वो क्या होती है, नगर पंचायत के अंतर्गत आती है। तो सीधी सी बात है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 3 बातों को रखा गया, नगर निगम, नगर पालिकाओं को, जो कैसी है, नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है, और तीसरी क्या है, नगर निगम। यानी पहली क्या है, नगर पंचायत है, जो छोटे छोटे गांव से शहर के रूप में परिवर्तित होने लगती है। और उसके बाद नगर पालिका परिषद क्या है, जो छोटे छोटे शहर हैं, यानी जो शहर हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं उनको क्या कहते हैं, नगर पालिका परिषद कहते हैं। और नगर निगम क्या होता है, जैसे महानगर हो गए, बड़े बड़े नगर हो गए, बड़े बड़े शहर हो गए, जहां पे महानगर के रूप आकार लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं, ठीक है। तो ये बात बताइए। उसके बाद पदों का आरक्षण, जैसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को सीट को लेकर आरक्षण था, वैसे ही सेम प्रोसेस इनके पास भी है, इनको पदों को लेकर निर्वाचन है, आरक्षण दिया गया, ठीक है, महिलाओं, जाति और SC ST के लिए। तो ये देखो, ऐसे देखो, SC एंड ST वुमेन के लिए क्या आरक्षण की बात कही गई, ठीक है, आरक्षण की बात कही, किसकी, आरक्षण की बात कही गई। और राज्य निर्वाचन आयोग, यानी इसका भी इलेक्शन कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगी। वित्त की बात बताई गई, यानी यहाँ पे कर लगाया जाता है, यानी ये लोगों को अधिकार दिएगा तो टैक्स, चुंगी, कर, पत्र, टैक्स, ये सब लगा सकते हैं, ठीक है, टैक्स को वसूल सकते हैं, यानी टैक्स को वसूल सकते हैं, किसको, टैक्स को वसूल सकते हैं, ठीक है। और वित्त आयोग, यानी इनको विकास के लिए, नगर निगम म्युनिसिपैलिटीज के विकास के लिए 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। इसका वित्त आयोग का गठन, ठीक है, वित्त आयोग का गठन, आयोग का गठन। और इनकी भी वही अपनी निहरताएं होती है, 21 साल की वर्ष पूरी करने के बाद व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। राज्य विधानमंडल का जो 25 वर्ष वाला था वो निहरताएं नहीं है, ठीक है। ये भी निहरताएं हैं, इनकी अपनी कार्य शक्तियां हैं, और कई सारे ऐसे ही सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे जैसे ग्राम पंचायत का था, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, तो वैसे ही सारी समस्याओं को समाधान करने का इनका तरीका है, ठीक है। तो यही था आपका 74वां संविधान संशोधन। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट लग रहा है, कुछ कमियां हैं, तो निसंकोच पूछिए, आपका जितना भी डाउट है वो हम इसीलिए आपके यहाँ पे हैं। और आपको नीचे व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन करें और हमारे साथ पढ़ाई करें, क्योंकि यहाँ पे आपको वो चीज़ मिलेगी जो ऑथेंटिक होगी, जो आपके लिए जरूरी होगी, ठीक है। ये नहीं होगा कि 100 क्वेश्चन कर लो RO निकल जाएगा, 200 क्वेश्चन कर लो UP PCS निकलवा दें, ये कोई गारंटी नहीं ले रहे भाई साहब। पढ़ाएंगे, पूरा लेक्चर पढ़ाएंगे, किसी टॉपिक को पढ़ाएंगे तो विस्तार से पढ़ाएंगे, एक बार पढ़ लो, जीवन में दोबारा जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समय पे रिवीजन करते रहें, ठीक है। कोई भी फिर भी समस्या हो रही तो उसके समाधान के लिए नीचे यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन, वहां पे आप बताएं हमें और आपको समस्या का समाधान होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा इस चैनल को, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, ठीक है, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, जय हिंद, जय भारत।